मैं मुरादपुर पंचायत में बैठा हूं और एक युवा मुखिया जो हैं मेरे सामने हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं और ये अपने कार्यकलापों को बहुत भली प्रकार से कर रहे हैं। वर्तमान में आप अपना पूरा परिचय दें। मैं संजीव कुमार बाजितपुरी, ग्राम पंचायत राज मुरादपुर, डुमरा, सीतामढ़ी का मुखिया हूं और अपना जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके अनुसार अपना कार्य वहन कर रहा हूं, निभा रहा हूं। क्या क्या विकास आपने किया अभी तक के दौर में? अभी के दौर में जो भी सरकार की योजनाएं आई हैं, जल नल योजना हो गया, जो हम लोगों से पहले बन चुका था लेकिन उसको सही रूप में क्रियान्वयन किया गया। जल ही जीवन, हरियाली के रोड, नाले, गली बनाए गए हैं। लेकिन सरकार की कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है पंचायती व्यवस्था में अब, जो सरकार की हस्तक्षेप के कारण कहीं ना कहीं हम लोगों को बाधा आ रही है और कहीं ना कहीं अब इसको टेंडर बेस पर कभी ले जाती है कि लाइट लगाया जाएगा टेंडर से, कभी पोर्टल से, कभी ऐसे जिम पोर्टल से। अब क्या क्या पोर्टल है, हम लोगों को अभी टेक्निकल सही ना गाइडलाइन दे पाती है सरकार, ना उसके अनुरूप राशि दे पा रही है, जिसके कारण पंचायती व्यवस्था में सही रूप से, सुचारू रूप से काम नहीं हो रही है और हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत है। आपने देखा भी है कि कई आंदोलन भी पटना में हम लोगों ने किया, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एकदम निरस्ता है। वो कहीं ना कहीं पंचायती व्यवस्था को ख़त्म करने का एक साजिश चला रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि ग्राम पंचायत ही एक मजबूत कड़ी होती है सरकार के लिए और जब तक गांव हमारा खुशहाल नहीं होगा तब तक हम बिहार को खुशहाल नहीं कर पाते हैं, मेरा एक मानना है। और ग्रामीण स्वरोजगार का सपना जो था वो कितना पूरा और कितना अधूरा आपके नज़रों में? देखिए, कुछ हद तक मनरेगा में हम लोगों का लेबर, लेकिन उसको भी इतना टिपिकल कर दिया गया है। अब मान लीजिए अभी के परिदृश्य में 273 रुपया सरकार का वो है एक आदमी का लेबर का, और जबकि बिना 400 रुपये से नीचा कोई जाएगा नहीं आपके खेत में काम करने। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस सब पर ध्यान देना होगा, तभी जाके सही रूप में हम लोग मूल्यांकन कर पाएंगे और एक अच्छे गांव और एक अच्छे पंचायत की कल्पना कर पाएंगे। युवा मुखिया होने के नाते मैं एक सवाल और पूछूंगा, क्या यह दोनों की नासमझी है या एक की? नहीं, दोनों या एक की बात नहीं है। सरकार में जो है हम उनकी बात करेंगे। सरकार अब वो दोनों चला रहे हैं तो निश्चित रूप से दोनों लोगों की भागीदारी है। अगर एक आदमी गलती करते हैं तो दूसरे आदमी को ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं पंचायती व्यवस्था को हमें मजबूत करना है। नहीं तो हमको लगता है कि आने वाले चुनाव में भी हम लोग पुरजोर तरीका से विरोध करेंगे। उनका सहयोग भी आपको मिलने के आसार है? बिल्कुल। जनता को मैं भली भांति समझाता हूँ कि सरकार की निरस्ता के कारण अब बताया जाए 2019 के बाद आवास का पोर्टल एक बार भी नहीं खुला है। हम लोगों ने लोगों को बोला कि मैं आऊँगा तो आपको घर दूंगा, और 19 के बाद एक बार भी पोर्टल नहीं खुला है, तो हम लोग कहाँ से उनको घर दे पाएंगे? भी आता था सरकार की योजना में, लोग जल नल का उस तरह के सही रूप में कार्य नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं चापाकल की भी ज़रूरत है हम लोगों। तो कहीं ना कहीं ये सब जो बाधा आया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर ध्यान देना होगा। हम लोगों को जब तक सरकार उस तरह की व्यवस्था नहीं देगी तो हम लोग तो अपने तरह से कर नहीं पाते हैं। फिर भी कुछ कुछ फंड है, कभी विधायक जी से, कभी उनसे, कभी यहाँ चापाकल लगवाना, कभी वहाँ है। बड़े जनप्रतिनिधियों द्वारा आपके क्षेत्र में कौन कौन सा विकास किया गया है? MLC, MLA और तमाम ऊंचे जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई विकास? देखिए, कुछ न कुछ विकास तो उन लोगों का रोड ही रहा है। अब जैसे अभी आए हैं तो आप देखे होइएगा कि हम लोगों के यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन के तैयार है, उसमें पढ़ाई भी व्यवस्था है। तो ये सब तो ऊपर से सरकार द्वारा किया गया है, जो हमारे पंचायत के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग एक गांव वाला में जी रहे थे, अब लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का भी गांव शहर की तरह चमक रहा है, रोड बन गए हैं। जनता वादा था आपका, चुनाव आप लड़े। हम लोग तो यही जनता से वादा किए थे कि हर लोगों को रोजगार सुनिश्चित करेंगे और उनको घर निश्चित रूप से दिलाएंगे, जिनके पास घर नहीं है, जो आज भी फूस के घर में जी पा रहे हैं। लेकिन सरकार की ऐसी व्यवस्था है जिस पर हम लोग खरा नहीं उतर पा रहे हैं। 19 के बाद कोई पोर्टल आवास का खुला नहीं है, प्रधानमंत्री आवास। आप वर्तमान में माननीय पप्पू यादव जी से भी जुड़े हुए हैं और उनकी पार्टी के आप अच्छे सिपाही में से गिने जाते हैं। इस उनके संदर्भ में क्या? देखिए, मैं वो पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन एक पहले मुखिया के दायित्व के नाते मैं अपने पंचायत पर ध्यान देता हूँ और वो तो हमारे सर्वे हैं ही। मैं उनके पार्टी से जुड़ा हुआ भी हूँ और हमेशा उनसे ही
मैंने सीखा है सोशल वेलफेयर कैसे किया जाता है, कैसे कार्य किए जाते हैं। वो उनका मार्गदर्शन पर ही हम लोगों के आगे तय करते हैं कि कैसे कार्य करना है और ये सब। और उन्हीं का देन है कि आज मैं मुखिया बहुत कम समय में अपने ग्राम पंचायत का मुखिया बन के मैं उभरा। आपको क्या कहना है पूरे नगरवासियों को हम अपने नववर्ष की पंचायत पूर्व संध्या पर? हम अपने पंचायत वासियों को ये जरूर कहेंगे कि आप लोग धैर्य रखें। सरकार की जो योजना है वो पूर्णतः हमारे पंचायत में लागू होगा। जब तक सरकार हमें उपलब्ध नहीं कराती है तब तक थोड़ी व्यवस्था में लेट है, लेकिन जब तक यहाँ आएगी और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष की शुभकामना और सब लोग मनाएं अच्छे से। पूरे सीतामढ़ी और बिहारवासी को मैं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। विकास का दायरा छोटा पड़ रहा है और सरकार की नासमझी की वजह से, अधिकार की कटौती की वजह से पंगु बना के बैठे हुए हैं सारे मुखिया, और ये सिर्फ सपना रह गया है और ये कल्पना करके बैठे लोगों के लिए रहे हैं, और आने वाला कल जरूर उजाला होगा, इसकी संभावना है।